जाने दे प्लीज। ज्यादा ड्रामेबाजी बंद कर। खालू, खालू मुझ पर रहम करे। चुप, एक लफ्ज नहीं। काजी साहब आप क्या देख रहे हैं, निकाह शुरू करें। नहीं, प्लीज प्लीज मुझ पर रहम करे। ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा लाए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बस बहुत हो गया तमाशा। काजी साहब निकाह पढ़ाएं, इस लड़की से साइन कराना हमारा काम है। नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। शरीयत में जबरदस्ती निकाह करना गुनाह है। निकाह तो कर रहेगा, तू नहीं कोई और काजी पढ़ा। अब तू फैसला कर ले कि तुझे निकाह पढ़ाना है या लड़की ने ये निकाह कर लिया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए निकाह करा भी दिया, ये सख्त गुनाह है। ये निकाह नहीं हो सकता। चुपचाप निकाह, और ज्यादा टाइम नहीं है। चलो साइन कर, साइन कर। मेरा ये घर शेर के गार से ज्यादा खतरनाक है। यहां एक परिंदा पर नहीं मार सकता, और यहां से एक लड़की गायब हो गई। मुझे पहले यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मेरे ही किसी अपने ने मेरी पीठ पर वार किया है। किसी भी मुआशरे के लिए इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या होगी कि उसके अफराद चंद नोटों की खातिर गद्दारी करते हैं। आस्तीन के सांप बाहर बैठे हुए अजदह से ज्यादा खतरनाक होते हैं। बेज़मीर और नमक हराम शख्स जानवर से भी ज्यादा बदतर है। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बोल कहां है इफ्रा? शुक्र क्या कहते हैं? क्या कह रहा है ये? सुन नहीं रही? रुक जाओ। हौसला करो, हिम्मत करो, सब्र करो, सब्र करो। मैंने कुछ नहीं। तू क्या समझता था कि जमीन में चुप जाएगा? मैं जमीन को चीर के तुझे निकाल जाता। गिरफ्तार कर लो इसको। चले चले हौसला करो, हौसला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने उमर के सामने बहुत मिन्नत से बातचीत की कि मुझे छोड़ दो, मगर उसके ऊपर तो शैतान सवार हुआ था। बस मेरी बच्ची, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इजाज भाई और मेरे इस हद तक गिर सकते। वो तो मेरे अपने थे। जब हमदर्द दर्द देने लगे तो
बहुत दुख होता है बेटा। जिसके सर पे बाप का साया, भाई का आसरा ना होना, तो उसे लोग निमल के समझने लगते। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुद होता है बेटा। आपने अपने आप से मुझे दूर क्यों किया? बहुत बुरा किया आपने। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। मगर क्या अम्मी? क्या आपने यहाँ देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? आप इस जगह को मेरे लिए महफूज समझती थी ना? क्या हुआ अम्मी मेरे साथ? लेकिन मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊं? अम्मी हम कहीं पे भी चले जाए, कहीं पे भी। हम दारुल अमान चले जाएंगे। अम्मी ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बेसहारा औरतों को पनाह देते। दुनिया बहुत बड़ी है अम्मी, बहुत बड़ी। कई बार ये बड़ी दुनिया भी इंसान पे तंग हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप मुझे लेकर अपने साथ नहीं चलेंगे। तो मत जाए, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। मगर मैं यहां पर नहीं रहूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला। क्या कह रही हैं आप? इफ्रा कहीं नहीं जा सकती, मेरे पास रहेगी। क्यों नहीं जा सकती? पल पल किस अजियत में रही, ये अंदाजा है आपको? ये मेरी जिम्मेदारी है। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। ये यहां नहीं रहेगी और आप मेरे पे अपना हुक्म नहीं चला सकते। आपकी आंखों के सामने से उसे अगवा करके ले गए, ये जिम्मेदारी निभाई आपने। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी ही आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। अब ऐसा नहीं होगा। अब पता चल गया आपको? चलो इफ्रा। रुको, रुक जाइए। मेरी खातिर मैं बहुत अकेला हूं। सब मुझसे दूर जा चुके हैं। मेरी खातिर इफ्रा, रुक जाओ। अम्मी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं। इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या आपको यकीन है कमिश्नर साहब कि आप इफ्रा की हिफाजत कर सकते हैं और उसे यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा? मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोताही नहीं की और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी और बच्ची को कोई नुकसान होने से पहले मैं उसे घर लेके आ गया। कमिश्नर साहब, आपने मुलाजिमों को बुलाया था, आ गए सब। जो कुछ यहां हुआ है वो तुम लोगों ने देख लिया है ना, और जो मुझसे बेवफाई करता है, गद्दारी करता है, उसका हशर भी तुमने देख लिया है। सारी जिंदगी वो जेल में सड़ेगा। और अब अगर इस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की किसी ने कोशिश भी की
तो फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरे बंदूक फैसला करेगी और फौरी फैसला करेगी। जाओ। चल। बहन, आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन इस बच्ची पे आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। अल्लाह के बाद इफ्रा के मामले में मैंने आप पे यकीन किया है, मेरा यकीन मत तोड़िएगा। मैं चलती हूँ। अशरफ, ड्राइवर से कहो अतिया बीबी को घर छोड़ कर आए। जी बे। अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे बुलाया कमिश्नर साहब? तो मुझे कमिश्नर साहब क्यों कहती हो? मेरा और तुम्हारा एक बहुत मजबूत रिश्ता है, तो मुझे बड़े पापा ही कहा करो। जी। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि आज से तुम मेरे कमरे में ही सोओगी। आपके कमरे में? हाँ, मेरे कमरे में। अब मैं तुम्हारे बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम मेरे कमरे में मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे सुकून मिलेगा। जी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बचा देती हूँ। मैं अपना काम खुद करता हूं, मुझे किसी से मदद लेने की आदत नहीं है। अच्छा, तो जो घर में इतने सारे मुलाजिम हैं वो क्यों हैं? ये वो बस एक फौज है, इधर ख्याल रखती है। मैं किसी को परेशान नहीं करता। तुम चलो वहां जाकर सो जाओ। मैं वहां? हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। चलो चलो, जाओ सो जाओ, सो जाओ। ठीक है।
जूस। ये तुम खुद क्यों लेके आ रही हो? अशरफ चाचा लेकर आ रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। अशरफ को क्यों मना कर दिया तुमने? आप भी तो मेरी इतनी फिक्र करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप कल पूरी रात नहीं सो, सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि तुम्हारी माँ ने ये जिम्मेदारी दी है मुझको। ये मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को निभाना बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मेरी अम्मी आपको मेरी जिम्मेदारी नहीं देती ना, तब भी आप ऐसे ही करते। इतने टाइम में आपको इतना तो जाने गई। बहुत बोलती है। अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। उन्होंने तुम पर नहीं, मेरे दिल पर वार किया है। उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो हुआ वो अब कभी नहीं होगा। अच्छा, तुमने ये सब करके बहुत गलत किया। घर की बात थी, घर में ही रहती। घर की चार दीवारी से बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे आकर बता दी, मैं उमैर को 2 थप्पड़ मारकर इफ्रा को खुद यहाँ ले आती। जो हरकत उमैर ने की है उसके लिए 2 थप्पड़ काफी नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहती थी कि समझाएं उमैर को। यही 2 थप्पड़ अगर आपने पहले मार दिए होते तो आज ये नौबत ही ना आती। ओफो, तुम क्या चाहती हो? फांसी चढ़ा दूं अपने बच्चे को? फैसला तो अब अदालत करेगी, और जिसने भी मेरी बेटी के साथ गलत किया है ना, सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। ये देखो, वकील साहब का फोन आ गया। शहर का सबसे बड़ा वकील किया है मैंने। देखना किस तरह तुम्हारे सामने छुड़वाती हूँ अपने बच्चे को। मेरे बच्चे को बंद करवाओगी तुम? हाँ इफ्रा बेटा, कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक। कमिश्नर साहब तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं? जी अम्मी, आप बेफिक्र हैं। आप बस अपना ख्याल रखें। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मेरा फैसला गलत नहीं था। कमिश्नर साहब तुम्हें वापस ले आएंगे, मुझे यकीन था। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। ठीक कह रही हैं आप। बहुत ख्याल रखते हैं ताया जान मेरा, और इस वाकये के बाद वो तो और ज्यादा फिक्रमंद हो गए मेरे लिए। हाँ अम्मी, खाला तो आपसे बहुत नाराज होंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी खाला बहुत गुस्से में है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे और शौहर को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने शौहर, अपने बेटे की हिमायत कर रही है। अम्मी, वो आपकी सगी बहन है ना? ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उन्हें अपनी भांजी की तकलीफ का एहसास नहीं। अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये सब कुछ उनकी अपनी बेटी के साथ होता तो वो क्या करती? तब भी वो इसी तरह इन मुजरिमों का साथ दे रही होती, उनकी हिमायत कर रही होती। बस बेटे, खुदा किसी की भी बेटी को ऐसी आजमाइश में ना डाले। खैर, इन लोगों ने बेल के लिए अपील तो की है, लेकिन कमिश्नर साहब ने केस इतना मजबूत रखा हुआ है कि मुश्किल ही लगता है कि बेल हो या ना हो।
खराटों में तो मुझे नींद नहीं आई। उनके खराटे भी ना उनकी तरह दबंग के। कौन है? कौन है? अरे अफरा बीबी, ये क्या कर रही हैं? कमिश्नर साहब की चीजों को हाथ मत लगाएं, उन्हें नहीं पसंद। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं सिर्फ कमरे की सफाई कर रही हूँ। बेटा, मगर इन चीजों को हाथ लगाएंगे वो नाराज हो गए हम पे। अशरफ बाबा, आप खुद तो डरते हैं, दूसरों को भी डराते हैं। भाई कमिश्नर साहब को नहीं पसंद कि कोई उनके सामान में छेड़ाछाड़ी करे। अरे मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस इसे सेट कर रही हूँ। ये मेडल्स और शील्ड देख रहे हैं किस हालत में रखे हुए, कचरे की हालत में तो यहाँ पड़े हुए। ये बड़े पापा की काबिलियत का सबूत है। इससे तो कहीं सामने होना चाहिए ताकि कोई भी कमरे में आए ना तो सबसे पहले उसकी निगाह यहाँ पड़े। बेटा, कमिश्नर साहब का चेहरा है, उनका मेडल है। अरे क्यों उनके गजब को दावत दे रही हो तुम? क्या हो गया आपको? आप चलें, खामोशी से वहां बैठ जाएं। चलें चलें चलें, इधर आए, इधर आए, इधर बैठे, बैठ जाएं। और अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे मेरा काम करने दें। बेटा इसको तो रख दो वापस। कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? बेटा इसको तो वहीं रख दो। ये सब क्या हो रहा है? बड़े पापा देखिए, मैंने आपका पूरा कमरा सेट कर दिया। अच्छा लग रहा है ना? सब कुछ उलट पुलट हो गया होगा। तुमने बताया नहीं इसे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी चीजों को छेड़ा जाए। मैं तो इनकी कोई गलती नहीं। मैंने सोचा कि कमरा मैं
मैं सारी चीजें वापस वैसे कर दूंगा जैसे था ये। रहने दो, ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी जी बेटा। तुम कमरा अच्छा डेकोरेट कर लेती हो। हाँ, क्या फायदा, मैंने डांट दिया और तारीफ कर रहे। आदत हो गई डांटने की। बहुत बुरी आदत है आपकी। सुनो, तुम्हें लूडो खेलनी आती है? किसे नहीं आती है, मुझे भी आती है। मैं तो चैंपियन हूँ इस गेम में। वाह, ऐसे ही मान लूं मैं। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप मेरे साथ खेले, मैं आपको देखिए कैसे हराती हूँ। ये तो चैलेंज पसंद है। तो फिर ठीक है, हो जाए मुकाबला। हो जाए, चलो। ठीक है, मैं ग्रीन वाली साइड लूंगी। ग्रीन वाला मेरा फेवरेट कलर है और लकी भी है। अब नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मान रही हूँ उसे। आप दोबारा चलें। क्यों? तुम अब चीटिंग कर रही हो? जी नहीं, ये आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हार रहे हैं। वाह, मैंने कभी चीटिंग नहीं की। तो फिर ये बताएं, ये 6 कैसे आया? अब तुमने नहीं देखा तो मेरा इसमें क्या कसूर है? हाँ, कोई नहीं, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप दोबारा चलो। अब तुम ये चीटिंग कर रही हो। इसी तरह चीटिंग कर करके तुम हमेशा अपने आप को चैंपियन बनाती रहती हो। जी नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं करती और हर कोई आपकी तरह जिद्दी थोड़ी होता है। चलें। गो। देखा, एक आया है। ये एक नहीं था, तुम चीटिंग कर रही हो। जी नहीं, आप हार रहे हैं ना, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। मैं कभी नहीं हारता। तो फिर आदत डाल। अब आपकी टाइम है। अच्छा, ये आप देखो 8 आ गया। आप ठीक। क्या हो गया मियाँ? आज तुम्हारे ये चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हैरत है अशरफ चाचा, मैंने बड़े साहब के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। यकीन नहीं हो रहा मुझे, आज तो वो ऐसे मुस्कुरा रहे, कहके लगा रहे। देखा तो मैंने भी है, और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मूसा हुआ कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बड़े साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो सकती है। अरे यार, इंसान अकेला रह रह के चिड़चिड़ा हो जाता है, और ये जो तन्हाई होती है ना, ये इंसान के दिल को सख्त कर देती है। अब इफरा बीबी आई है तो उनको भी हंसने बोलने वाला मिल गया। ये तो हमारे लिए अच्छा ही हो गया, कम से कम रोज की डांट टपट से तो बचेंगे हम। हाँ, ये तो है। वकील साहब, मैंने आज आपको इसलिए जहमत दी है कि मैं ये घर इस बच्ची के नाम करना चाहता हूँ। वो तो सही है कमिश्नर साहब, मगर यासिर साहब के नाम जो आपकी जायदाद है उसका क्या करना है? यासिर लोफर मिलता तो है नहीं। बहरहाल जो जायदाद उसके नाम है वो उसी की है, वारिस तो वही है। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू, जल्दी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपने जहमत। बड़े पापा, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब लेकर क्या करूंगी?
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ से ये तोहफा है तुम्हारे लिए, इसलिए ये घर मैं तुमको कानूनी तौर पर दे रहा हूँ ताकि बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। मगर मैं इतना बड़ा घर लेकर क्या करूंगी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये किसी वक्त भी इंसान को किसी मोड़ पे लाके खड़ा कर सकता। दौलत, जायदाद मुआशरे में इंसान को मुकाम अता करती है, यही वक्त की जरूरत है। आप है ना मेरे साथ, मुझे इस माशरे की और यहाँ के लोगों का कोई डर नहीं है। और जब मैं मर गया फिर क्या करोगी? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा आपको मेरी उम्र भी दे दे। तो मेरी माँ जैसी बातें कर रही हो, वो भी यही बोला करती थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं दादी पे गई हूँ, मैं उनकी जैसी हूँ ना? नहीं, तुम सफ्तर जैसी हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल सफ्तर जैसी। जब तुम मुझे देखती हो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सफ्तर मुझे देख रहा है। अच्छा, और आप किस पे गए? ये पता है, ये मेरी माँ भी मुझसे पूछा करती थी। वो कहती थी कि ऐसा जिद्दी तो खानदान में कोई नहीं था, तो किस पे चला गया? मैं उनको बड़ा तंग करता था, लेकिन मुझसे प्यार भी बहुत करती थी, बड़ा लाड करती थी। बड़े पापा, बड़े पापा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मुझे पता है आप मेरे बारे में सोच रहे हैं ना? तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ? क्योंकि आपकी सोच का अक्स आपके चेहरे पे नजर आ जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे, मैं आपकी भतीजी हूँ, कोई नजूमी तो नहीं, मुझे गैब का इल्म तो नहीं जो मुझे ये पता चल जाए कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बातें बनानी तुम्हें खूब आती है। बात यह है कि मैं एक करीब के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। सच? आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। और उसके बाद मैं बाहर भेजूंगा पढ़ाई के लिए। मैं बाहर जाऊंगी? हाँ, औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। एक औरत की तालीम एक नस्ल की तालीम है, इसलिए मुआशरे में अगर एक लड़की को तालीम दी जाती है तो वो इल्म आने वाली नस्लों को मुंतकिल हो जाता है। तुम बाहर पढ़ने जाओगी तो क्या पढ़ना चाहोगी? मैं यहाँ पे आने से पहले सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी, मगर अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं लॉयर बनूंगी। मेरे बाबा लॉयर थे ना? बहुत कमाल का लॉयर था वो, ऐसा बैरिस्टर था कि दुनिया में उसका नाम था। अगर कोई केस उसको मिल जाता था, वो केस ले लेता था, तो समझो कि उसकी जीत ही जीत। मैं भी बाबा की तरह लॉयर बनूंगी कि जब लोग मुझे देखेंगे ना तो कहेंगे कि सफदर हुसैन लौट आया है। शाबाश, तुम उसका नाम रोशन करना।